आज हम देखेंगे हिस्ट्री से। इससे पहले विजयनगर से पहले हम वीडियो डाल चुके हैं। इससे आगे हम आज शुरू कर रहे हैं विजयनगर साम्राज्य से। देखते हैं कहाँ तक चलता है। चलिए ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो हरिहर एवं बुक्का ने की थी। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रभावशाली शासक कौन था? तो कृष्णदेव राय था। कृष्णदेव राय ने किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? तो ये पुर्तगालियों के साथ रखे थे। विजयनगर की किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। बहमनी राजाओं की राजधानी थी, तो ये गुलबर्गा में थी। चलिए इसके आगे देखते हैं। विजयनगर के महान सम्राट के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? तो हम्पी में पाए जाते हैं। विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? तो ये कृष्णदेव राय थे। किसने बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण किया, जो विश्व का दूसरा बड़ा गुंबज है और अपने मरमरश्रावी गैलरी के लिए प्रसिद्ध है? तो ये मोहम्मद आदिल शाह ने कराया था। चलिए आगे देखते हैं। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो ये बाबर के समकालीन थे। हम्पी, तिरुवनमले, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि मंदिरों के सामने की ओर बने हुए रायगोपुरम का निर्माता कौन था? तो ये कृष्णदेव राय थे। हरिहर एवं बुक्का ने जिस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर राज्य की स्थापना की उसका नाम था? तो माधव विद्यारण्य उनका नाम था। चलिए आगे देखते हैं। कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में लचीला निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? तो ये कालीकट था। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मदुरई में स्थित है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 14वीं शताब्दी में हुई थी, यानी कि 1336 के आसपास में हुई थी। विजयनगर राजा थे, कृष्णदेव राय राजा थे, तो ये विजयनगर के थे। चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो ये कुली कुतुब शाह ने कराया था। गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। किस संगम वंशी शासक को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता था? तो देवराय सेकंड को कहा जाता था। विजयनगर का वह पहला शासक कौन था जिसने बहमनियों से गोवा को छीना? तो ये हरिहर सेकंड था। विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो ये भू राजस्व इसकी व्यवस्था थी। अठवर्ण का क्या महत्व है? तो ये भू राजस्व विभाग है। बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? तो ये मोहम्मद आदिल शाह का है। विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है? तो ये हरिहर एवं बुक्का का है। चार मीनार स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? तो ये बेल्लारी में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं, और अच्छा लगे तो जम कर लाइक कीजिएगा। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो ये कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो ये 8 तेलुगु कवि थे। सरकी सुल्तानों के शासनकाल में किसे पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद कहा जाता था? तो ये जौनपुर को कहा जाता था।
चलिए आगे देखते हैं। कल्हण की राज तरंगिणी, जिसे सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है, को किसने आगे बढ़ाया? तो ये जॉन राज एवं श्रीवर ने बढ़ाया था। जॉन राज एवं श्रीवर ने बढ़ाया था। अपनी मथुरा हो गया यहाँ पर असुरा विजय या वीर कंपराय चरित्र कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवियत्री थी, तो ये गंगा देवी थी। बहमानी राज्य की स्थापना की थी, तो ये अलाउद्दीन हसन बहमन शाह हसन गंग ने की थी। इसके आगे देखते हैं। और अच्छा लगे तो लाइक शेयर मत जमकर करते रहिएगा। वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायर किस काल में सक्रिय थे? तो विजयनगर राज्यकाल में थे। वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? तो ये तालिकोटा का युद्ध हुआ था। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है वह है तो जैनुल आबिदीन है। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। कृष्णदेव राय ने अमुक्तमाल्यद काव्य की रचना किस भाषा में की? तो ये तमिल में की। कृष्णदेव राय का राजकवि था, तो ये पेदना था। विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह भी कहा जाता है? तो कृष्णदेव राय को कहा जाता है। चलिए इसके आगे देखते हैं। किसका शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग माना जाता है? तो कृष्णदेव राय का माना जाता है। बहमनी साम्राज्य को किसने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया? तो महमूद गामा ने पहुंचाया था। टोडरमल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? तो ये मोहम्मद गामा को कहा जाता है। जब राजा बोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो वेंकट सेकंड था। मुस्लिम शासकों में किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? तो इब्राहिम आदिल शाह को पुकारती थी। किस मंदिर की भीतरी दीवारों पर रामायण के दृश्य उत्कृष्ट किए गए हैं? तो हजार रामस्वामी मंदिर पर किए गए हैं। मदुरई का मीनाक्षी मंदिर का निर्माण कराया था? तो मदुरई के नायकों ने कराया था। महाभारत का बंगला में अनुवाद बंगाल के किस सुल्तान ने कराया? तो नुसरत शाह ने कराया था। अहमद शाह की स्थापना किसने की? तो अहमद शाह फर्स्ट ने की थी। प्रसिद्ध विजय विदुर मंदिर जिसके 56 तटस्थ स्तंभ संगीतमय स्वर निकलते हैं कहाँ अवस्थित है? ये हम्पी में स्थित है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो ये हम्पी में स्थित है। विजयनगर में प्रचलित सती प्रथा को क्या कहा जाता था? तो ये सहगमन महाप्रयाण कहा जाता था। विजयनगर के साथ युद्ध में पहली बार बारूद का प्रयोग किसने किया था? तो मोहम्मद शाह प्रथम ने किया था। इसके बाद चलिए आगे देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य की कौन सी व्यवस्था विशिष्ट थी? तो ये नयंकर थी। हरिहर किसका पुत्र था? तो संगम का था। बुक्का किसका पुत्र था? तो हरिहर का था। बुक्का ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की धारण की थी। पांडुरंग महात्म्य की रचना किसने की? निताली रामकृष्ण ने की थी।
तेलुगु भाषा में अमुक्तमाल्यद पुस्तक किसने लिखी? तो कृष्णदेव राय ने लिखी थी। अब चलिए देखते हैं 16वीं सदी के धार्मिक आंदोलन, भक्ति आंदोलन से कुछ प्रश्न। भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे तो ये रामानुज आचार्य थे। महाराष्ट्र में भक्ति साम्राज्य की शिक्षाओं द्वारा फैला था तो संत ज्ञानेश्वर जी ने फैलाया था। कबीर के गुरु कौन थे? तो रामानंद थे। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मगहर बनारसी में हुआ था। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषताएं थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया था तो अलवार नयनार संतों द्वारा किया गया था। रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है तो वैष्णव कहा जाता है। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म हुआ था तो ये पश्चिम बंगाल में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। बीजक की रचयिता कौन है? तो कबीर हैं। भक्ति रस कवियत्री मीराबाई थी तो एक राजपूत शासक की पत्नी थी। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? तो गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े थे। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? तो वल्लभाचार्य ने की। किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों कीर्तन को माध्यम बनाया? तो ये चैतन्य महाप्रभु ने बनाया था। चलिए आगे देखते हैं। अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो शंकराचार्य थे। गीत गोविंद के रचयिता हैं तो जयदेव। भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया? तो ये शंकर देव ने किए थे। गुरु नानक का धर्म उपदेश है तो मानव बंधुत्व का है। प्रसिद्ध भक्त कवयित्री मीराबाई के पति का नाम था तो ये राजकुमार भोजराज था। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था तो संसार दुखपूर्ण है, ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या भ्रम या माया है। यह किसकी युक्ति है? तो ये शंकराचार्य की है। किसने भक्ति के क्षेत्र में शूद्रों को भगवत दर्शन व मोक्ष का अधिकार देकर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका? तो रामानुजाचार्य ने रोका था। चलिए आगे देखते हैं। दक्षिण भारत का वह संत कौन था जिसने अपना अधिकांश जीवन उत्तर भारत में वृंदावन में बिताया? तो ये निम्बवक्र के आचार्य ने बिताया था। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो जहांगीर के थे। किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? तो रामानंद ने किया था। रैदास किसके शिष्य थे? तो रामानंद के थे। किस गुरु ने पंजाबी भाषा के लिए गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की? तो गुरु रामदास ने की थी। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तलवंडी ननकाना जिले में हुआ था। सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? गुरु नानक को माना जाता है। चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल है तो नदिया नवद्वीप में स्थित है। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो शंकर देव थे। भक्ति आंदोलन की दो मुख्य
धाराएं कौन सी थी? तो सगुण एवं निर्गुण एवं सगुण। निर्गुण परंपरा के सर्वाधिक प्रसिद्ध व लोकप्रिय संत कौन थे? तो कबीर व नानक। मुलक दास ने किसका घोर विरोध किया? तो तीर्थ यात्रा व मूर्ति पूजा का किया था। चलिए आगे देखते हैं। यदि एक पत्थर की पूजा होती है तो दूसरे को पैरों तले क्यों रौंदा जाता है? किसने कहा था? तो ये नामदेव ने कहा था। ईश्वर पूजा हेतु गोदावरी नदी से लाए पवित्र जल को किसके एक प्यासे गधे को पिला दिया था? तो एक नाथ ने पिला दिया था। गुरु शंकराचार्य किस मत के प्रवर्तक थे? तो अद्वैतवाद के थे। रामानुजाचार्य किस मत के प्रवर्तक थे? तो विशिष्ट अद्वैतवाद के थे। रामानंद ने अपने किस सिद्धांत को जोड़ दिया? तो एकेश्वरवाद का दिया था। इसके बाद देखते हैं सूफी आंदोलन। इससे भी क्वेश्चन आता है। वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? तो मोइनुद्दीन चिश्ती मानता था। भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने स्थापित किया था। सूफी सिलसिला संप्रदाय मूलतः संबंधित है तो इस्लाम से है। इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है तो सूफी आंदोलन कहा जाता है। किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से कर दिया था। सूफी सिलसिलों संप्रदायों में कौन संगीत के विरुद्ध था? तो नक्शबंदी विरुद्ध में थे। इसके बाद दारा शिकोह ने किस शीर्षक से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? तो सिर-ए-अकबर। भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली? तो ये चिश्ती। दारा शिकोह ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया? तो कादरी को अपनाया था। किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? तो शेख सलीम चिश्ती को की गई थी। किस सूफी सिलसिले की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था? तो फिरदौसी का था। सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है विशेषता है तो एक कश्मीर का विशेषता है। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासन काल में राजस्थान आए थे? तो ये पृथ्वीराज चौहान के आए थे। प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती रहते थे तो ये फतेहपुर सिकरी में रहते थे। किस सूफी को बख्तियार काकी भाग्यवान रोटियों वाला कहा गया? तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन को कहा गया। चलिए आगे देखते हैं। काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक था? तो अमीर खुसरो था। दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखने वाला कौन था? तो शेख बुरहानुद्दीन गरीब था। इसके बाद चलिए देखते हैं। मिराज उल अक्सकान उर्दू शायर का पहला किताब व सूफी रचयिता हैं तो सैयद मोहम्मद गैसुराज बंदानवाज थे। अकबर जिस सूफी संत का बड़ा आदर करता था और जिसके आशीर्वाद से शाहजादा सलीम जहांगीर का जन्म हुआ था वह था तो शेख सलीम चिश्ती था। चिराग-ए-देहलवी किसे कहा जाता है? तो शेख नासिर
नक्शबुद्दीन चिश्ती को कहा जाता है। सूफियों के कामकाज का केंद्र क्या कहलाते थे? तो खानकाहें कहलाते थे। सूफी लोग किस प्रकार के जीवन पर जोर देते थे? तो एकांतवाद और पवित्र जीवन। हजरत शेख निजामुद्दीन औलिया को लोग किस नाम से पुकारते थे? तो महबूब इस्लामी के नाम से पुकारते थे। फन्ना शब्द का प्रयोग किस हेतु किया जाता था? तो ईश्वर प्रेम में अंतर्मन को होना कहा जाता था। विभिन्न संप्रदाय और उसके संस्थापक। तो यहाँ पर दिया है फिरदौसी शेख बदरुद्दीन अस्तारी, शाह अब्दुल अस्तारी, कादरी शेख अब्दुल कादरी जिलानी, नक्शबंदी। तो ये ख्वाजा बाकी बिलास महादेवी। तो ये सैयद मोहम्मद महलवी। इसके बाद रोशनिया मियाँ बयादीर अंसारी, कलंदरी नजीमुद्दीन कलंदर, मदारी शाह मदार। इसके बाद किस प्रसिद्ध सूफी संत ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था? तो निजामुद्दीन औलिया ने देखा था।